नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बड़बोले ट्रंप पूरी दुनिया में अपनी फजीहत कराने के बाद भी बाज नहीं आ रहे हैं और बार बार ईरान को धमकी पर धमकी देते जा रहे हैं। जहां पहले भी ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने साफ कह दिया था कि आपके लापरवाह कदम हर अमेरिकी परिवार को जीते जी नरक में धकेल रहे हैं और हमारा पूरा क्षेत्र जलने वाला है। लेकिन ट्रंप है कि अपने पागलपन से बाज नहीं आ रहे हैं। यहां तक कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर भी लगातार अमेरिका और ईरान के बीच टकराव सामने आ रहा है। इसी बीच एक बार फिर से ट्रंप ने ईरान को नक्शे से मिटाने की धमकी दी है, तो ईरान ने पलटवार करते हुए अमेरिका को चेतावनी देते हुए साफ कह दिया है कि ईरान ने अभी शुरुआत भी नहीं की है। साथ ही ये सलाह भी दी है कि अमेरिका को इस बात से सावधान रहना चाहिए कि कहीं कोई बुरा चाहने वाला उसे फिर से दलदल में ना घसीट ले। इधर ईरान ने अमेरिका को सलाह दी तो वहीं दूसरी ओर खबर आई कि ईरान ने यूएस नेवी शिप पर बड़ा अटैक किया है। साथ ही साथ ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम की जड़ें हिला दी हैं, जिससे तहलका मच गया है। दरअसल ईरान अमेरिका जंग में एक बार फिर से ऐसा मोड़ सामने आ गया है जहां हालात सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं लग रहे हैं, बल्कि टकराव की आहट साफ सुनाई दे रही है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो लगातार ईरान को धमकी पर धमकी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ ईरान है जो हर बयान का जवाब उसी तीखे अंदाज में दे रहा है। अब तो हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि छोटी सी चिंगारी भी बड़ी जंग का रूप ले सकती है। इसी बीच ट्रंप का हालिया बयान सबसे ज्यादा चर्चा में है, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर ईरान ने अमेरिकी जहाजों पर हमला किया तो उसे धरती के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। ये बयान उन्होंने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में दिया है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने इस तरह की कड़ी भाषा का इस्तेमाल किया हो। इससे पहले भी वो कई बार इसी तरह की धमकियां दे चुके हैं, लेकिन हर बार उनके बयान से तनाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। असल टकराव की जड़ है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ये दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है। इस रास्ते से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल का व्यापार करता है। अगर यहाँ जरा सा भी तनाव बढ़ता है तो फिर इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। यही वजह है कि जब ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान किया तो मामला और भी ज्यादा गर्म हो गया। ट्रंप के मुताबिक इस प्रोजेक्ट का मकसद होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलना है, जहां कई देशों के व्यापारिक जहाज फंसे हुए हैं। उन्होंने दावा किया है कि दुनिया के कई देशों ने अमेरिका से मदद मांगी है, लेकिन ईरान इस दावे को पूरी तरीके से खारिज कर रहा है। ईरान का कहना है कि अमेरिका खुद इस क्षेत्र में तनाव बढ़ा रहा है और फिर उसे शांत करने का दिखावा कर रहा है। इसी बीच खबर आई है कि ईरान ने कुछ अमेरिकी जहाजों पर हमला किया है। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने जवाबी कार्रवाई में ईरान की कई फास्ट बोट्स को निशाना बनाया। हालांकि इन दावों की पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इससे हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। हर तरफ बस एक ही सवाल है कि क्या सच में हमला हुआ है या फिर ये सिर्फ ताकत दिखाने का कोई खेल है। वहीं ईरान ने भी ट्रंप के बयानों का करारा जवाब दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम को प्रोजेक्ट डेडलॉक बताया है। उनका कहना है कि अमेरिका खुद को एक ऐसे जाल में फंसा रहा है जहां से निकलना मुश्किल होगा। उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी राजनीतिक संकट का हल युद्ध नहीं हो सकता है। ईरान ने अमेरिका को यह भी चेतावनी दी है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहें तो फिर पूरा क्षेत्र जल सकता है। उनका कहना है कि ट्रंप के लापरवाह फैसले न सिर्फ ईरान बल्कि अमेरिका के लोगों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये बयान साफ तौर पर दिखाता है दोस्तों कि ईरान अब सिर्फ बचाव की स्थिति में नहीं है, बल्कि वो जवाब देने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। इस पूरे मामले में एक और बड़ा बयान ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बगेर गालिबफ का आया है। उन्होंने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि ईरान ने अभी शुरुआत भी नहीं की है, जो साफ तौर पर एक बड़ी चेतावनी है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम
जीत कर रहेंगे। अब सवाल ये उठता है, क्या वाकई ईरान ने अमेरिकी नेवी शिप पर मिसाइलों से हमला किया है? तो ईरानी नेवी का दावा है कि उसने होर्मुज में घुसने की कोशिश कर रहे अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाया, और अगर ये सच है तो ये सिर्फ एक हमला नहीं है दोस्तों, बल्कि सीधे सीधे युद्ध की शुरुआत मानी जाएगी। लेकिन अगर ये सिर्फ दावा है तो फिर ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकती है। ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम को लेकर भी कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ अमेरिका इसे वैश्विक व्यापार को बचाने की कोशिश बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान इसे अपनी संप्रभुता में दखल मान रहा है। यही टकराव असल समस्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां दोनों देश अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अगर इस पूरे मामले को ध्यान से देखा जाए तो ये साफ नजर आता है कि ये सिर्फ दो देशों के बीच का विवाद नहीं है, इसमें पूरी दुनिया की दिलचस्पी जुड़ी हुई है। क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होता है तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और इसका असर हर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इस बीच ट्रंप की रणनीति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कई विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप का ये बड़बोलापन उन्हें घरेलू राजनीति में मजबूत दिखाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह नीति उल्टी भी पड़ सकती है, क्योंकि हर बार धमकी देने से उनकी इमेज एक ऐसे नेता की बन रही है जो जल्दबाजी में फैसले लेते हों। दूसरी तरफ ईरान भी इस मौके को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। वो खुद को एक मजबूत और आत्मनिर्भर देश के रूप में पेश कर रहा है, जो कि अमेरिका जैसे ताकत के सामने झुकने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि ईरान के बयान लगातार और भी ज्यादा सख्त होते जा रहे हैं। हालात इस कदर तनावपूर्ण हो चुके हैं कि छोटी सी गलती भी बड़े टकराव में बदल सकती है। अगर किसी भी तरह से गलत आकलन हुआ तो ये सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि असली जंग में बदल सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। सबसे बड़ी चिंता यही है कि क्या दोनों देश इस तनाव को बातचीत के जरिए हल करेंगे या फिर ये टकराव और भी ज्यादा बढ़ेगा। फिलहाल जो हालात हैं उनमें बातचीत की गुंजाइश कम और टकराव की संभावना ज्यादा नजर आ रही है। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप की लगातार धमकियां और ईरान का आक्रामक जवाब दोनों मिलकर एक ऐसे तनाव बना रहे हैं जहां दुनिया एक बड़े संकट के मुहाने पर खड़ी है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में ये जुबानी जंग शांत होती है या फिर ये सच में एक बड़े युद्ध का रूप ले लेती है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।